मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी त्रयोदशः पाठः अन्योक्तयः। ये अन्योक्ति का बहुवचन है। अन्योक्ति मीन्स अलंकार, अर्थात वे शब्द समूह जो कि किसी और के बारे में कहे जाते हैं लेकिन ये फिट किसी और पर ही बैठते हैं। अब शुरू करते हैं। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक यानी कि सिर्फ एक, एव मिस ही, खगो ये खगा से बना है, मिस पक्षी, मानी स्वाभिमानी जिसका आत्मसम्मान होता है, वने जंगल में, वसति निवास करता है, रहता है, चातकः चातक नाम है उसका, अर्थात जंगल में एक ही स्वाभिमानी पक्षी रहता है, चातक। पिपासितो प्यासा, वा मिस होता है या, म्रियते मरता है, याचते याचना करता है अर्थात प्रार्थना करता है मांगने के लिए, वा मिस या, पुरंदरम ये इंद्र को बोला जाता है, देवताओं के राजा इंद्र, अर्थात या तो प्यासा ही मर जाता है या भगवान इंद्र से प्रार्थना करता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि जंगल में एक ही स्वाभिमानी पक्षी निवास करता है, चातक, या तो वह प्यासा ही मर जाता है या इंद्र से याचना करता है, अर्थात जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं वो यहाँ वहाँ किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक संघर्षों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट सहते हैं। अब है इसमें दूसरा श्लोक। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। नाभिषेको, न प्लस अभिषेको, अभिषेक राज्याभिषेक, राज्याभिषेक नहीं किया जाता है, न मिस नहीं, संस्कारः जो संस्कार होते हैं ना, मंत्र पानी वगैरह डाल करके मंत्रोयुक्त संस्कार, सिंहस्य सिंह होता है शेर, यानी कि शेर का, क्रियते किया जाता है, वने जंगल में, अर्थात जंगल में शेर का राज्याभिषेक और न तो संस्कार किया जाता है, दोनों ही नहीं किए जाते हैं शेर के। विक्रम अर्जित सत्वेन, विक्रम होता है पराक्रम शौर्य, अर्जित प्राप्त करता है पाता है, सत्वेन गुण से योग्यता से, यहाँ पर है स्वयं प्लस एव, स्वयं मिस खुद, एव मिस ही खुद ही, मृगेन्द्रता राजत्व को यानी कि राजा के पद को, अर्थात कि जंगल में शेर का राजा बनने के लिए न तो राज्याभिषेक किया जाता है और न ही मंत्रोयुक्त संस्कार किया जाता है, फिर भी अपने पराक्रम और योग्यता के बल से वो खुद ही राज्यत्व को प्राप्त करता है। एक बार फिर से, जंगल में शेर का राजा बनने के लिए न तो राज्याभिषेक किया जाता है और न ही मंत्रोयुक्त संस्कार किया जाता है, फिर भी अपने पराक्रम और योग्यता के बल से वह खुद ही राज्यत्व को प्राप्त करता है, अर्थात जिसके पास योग्यता होती है वो अपने आप ही सबके सामने आ जाती है, उसको दिखाने की या फिर किसी भी बाहरी जो भी आडंबर होते हैं उसकी जरूरत नहीं होती है। अब है इसमें तीसरा श्लोक। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। अस्ति मीस है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह सारी जगहों में, नीरम पानी, नीरज मंडितम, नीरज बोला जाता है बादल को, मंडितम में सुशोभित यानी कि प्रदान किया हुआ सुशोभित, रमते आनंदित होता है मन लगता है, न मिस नहीं, मरालस्य राजहंस का, मराल होता है राजहंस, श्या यानी कि उसका, मानसम मन यानी कि उसकी जो चित्त है, मानसम मानसरोवर को बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा ऊंची और प्राचीन झील है जो कि हिमालय रेंज के तिब्बत प्रांत में है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, तो वहाँ पर जो है राजहंस पाए जाते हैं, विना यानी कि उसके बिना रहित, अर्थात हालांकि बादलों के द्वारा प्रदान किए गए पानी के तालाब सभी जगह सुशोभित है,
लेकिन राजहंस का मन मानसरोवर झील में जल विहार किए बिना आनंदित नहीं होता है। एक बार फिर से, हालांकि बादलों के द्वारा प्रदान किए गए पानी के तालाब सभी जगह सुशोभित है, लेकिन राजहंस का मन मानसरोवर झील में जल विहार किए बिना आनंदित नहीं होता है। तो इसका आशय है, जो श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष अपने जैसे ही इंसानों की संगति में खुश रहते हैं। अब है इसमें चौथा श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनाध्याकुल व्रतम पालयिष्यति कहा। नीर होता है पानी, क्षीर होता है दूध। क्षीर सागर तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कि शेषनाग रहते हैं। विवेके, विवेक में, यानी कि पानी और दूध को अलग करने के विवेक में, उसकी बुद्धि में। हंसालस्यम, हंस प्लस आलस्यम, जो हंस होते हैं वो पानी और दूध को अलग अलग करते हैं। आलस्यम यानी कि आलस्य को। त्वमेव, तम प्लस एव, तुम ही। तनुषे करते हो, चेत होता है यदि, ये चेत से बना है। विश्वस्मिन तो यहाँ पर है विश्व, अस्मिन, अधुना, अन्य, ये 4 पदों से मिलकर बना है। विश्व मीन्स की संसार, ये सब जानते हैं। अस्मिन इस, यहाँ पर है अधुना यानी कि इस समय, अन्य मीन्स होता दूसरा, अर्थात इस समय संसार में दूसरा। कुल व्रतम, व्रतम होता है मर्यादा जिसका कि पालन किया जाता है। कुल की मर्यादा को पालयिष्यति, पालन करेगा, ये फ्यूचर फॉर्म में है। कहा मिस होता है कौन, अर्थात हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में अब दूसरा कौन है जो कि अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। एक बार हम फिर से देखते हैं कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में अब कौन है जो कि कुल की मर्यादा का पालन करेगा। मीन्स जो श्रेष्ठ और अच्छे लोग होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो सब काम जो है सही सही करेंगे। अगर वही अपने काम को ढंग से नहीं करेंगे तो और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब है इसमें श्लोक नंबर 5 कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बूनि यत् नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भविताशि कृतोपकारः। भुक्ता मिस भोजन किया है। मृणाल पटली, मृणाल कमल, पटली नाल, कमल की नाल। भवता आपने, निपिता तो यहाँ पर है न्यम्बूनि, तो जो यहाँ पर नी है वो यहाँ चला जाता है निपितानी और यहाँ पर बच जाता है अम्बूनी। निपितानी पिया है, अम्बूनी जल को पिया है। यत्र होता है जहाँ, नलिनानी कमल के फूलों को, निषेवितानी यानी कि सेवन किया है, उनके रस का आस्वादन किया है। रे राजहंस, अरे राजहंस, ये संबोधन चिन्ह है, उसको पुकार रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं। वद मीन्स की बोलो अर्थात बताइए। तस्य उसके, सरोवरस्य, सरोवर मीन्स जलाशय पानी का तालाब, उस सरोवर का। कृत्येन काम से अर्थात उपकार से। कैन यानी कि कैसे, भवितासी होगे। कृतोपकारः किए गए उपकार से मुक्त, अर्थात अरे राजहंस तुमने कमल की नाल का भोजन किया है, यहाँ पानी पिया है, कमल के फूलों का रसास्वादन किया है, तो बताइए उस तालाब के उपकार से किस प्रकार से ऋण मुक्त होवोगे, अर्थात उस सरोवर के उपकार का किस प्रकार से बदला चुकाओगे, क्या करोगे उसके लिए। एक बार हम फिर से देखते हैं कि अरे राजहंस तुमने कमल की नाल का भोजन किया है, यहाँ पानी पिया है, कमल के फूलों का रसास्वादन किया है, तो बताइए कि इस जलाशय का उपकार का किस प्रकार से बदला चुकाओगे, अर्थात इस सरोवर के उपकार से किस प्रकार से ऋण मुक्त होवोगे। अर्थात जो उपकार करता है या फिर जो भी उपकार उन्होंने किए हैं उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो भूल जाता है उपकार को या फिर उपकार करने वाले को, ये सब लाइन जो है उसी पर ही फिट बैठती हैं।